नमस्कार, एबीसी न्यूज के खास प्रोग्राम जानकारी जरूरी है में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अवनीश पांडे। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द इस समय खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर रील स्वाइप करते हुए आपने एआई की मदद से बनी कई फोटोज और वीडियोज भी देखी होंगी, लेकिन कभी आपने सोचा है कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अगर आप किसी वीडियो को बार बार बड़े ध्यान से देखते हैं तो उसके बाद वैसे ही वीडियोस आपकी फीड में लगातार दिखते रहते हैं, या फिर फ्लिपकार्ट या अमेजन पर आप किसी चीज को सर्च करते हैं तो सोशल मीडिया या किसी गेम में बार बार उसके विज्ञापन दिखने लगते हैं। यह सब एआई की वजह से ही होता है। दरअसल सोशल मीडिया कंपनियां एआई का यूज करके हमारे आपके इंटरेस्ट पैटर्न को समझती हैं और उनका डेटा इकट्ठा करती हैं और उसका इस्तेमाल वो यूजर को तरह तरह के विज्ञापन या फीड दिखाने में करने लगती हैं। साथ ही चैट जीपीटी का नाम एक और एआई टूल भी काफी चर्चा में है। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां आप कोई सवाल पूछते हैं तो उसका लिखित जवाब आपको तुरंत मिलता है। जैसे आपको किसी विषय पर कुछ शब्दों का निबंध लिखना है तो ये आपको तुरंत लिख कर दे देगा। आजकल बच्चे इस टूल का इस्तेमाल अपना होमवर्क करने में सबसे ज्यादा कर रहे हैं। देखा जाए तो हमारी डेली लाइफ में इसका यूज बहुत कॉमन हो चुका है और इसको नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन ही है। तो आपको बताते हैं कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या और यह काम कैसे करता है। धरती पर इंसान को सबसे बुद्धिमान माना जाता है, यानी इंसानी दिमाग दुनिया के किसी भी काम को कर सकता है। वहीं जब कोई मशीन किसी इंसानी काम को इंसानों की तरह सोच समझ कर करने लगे तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है। हिंदी में इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहते हैं, जिसका मतलब है कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। दूसरे शब्दों में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जा सकता है जैसे एक इंसान का दिमाग काम करता है। तो चलिए अब जान लेते हैं एआई की शुरुआत कब हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 के दशक में हो गई थी, लेकिन इसको पहचान 1970 में मिली, जिसकी सबसे पहल जापान ने की और 1981 में 5th जनरेशन नाम की एक योजना की शुरुआत की गई, जिसमें सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए 10 साल के कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। बाद में ब्रिटेन ने भी इसके लिए एलवी नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया। यूरोपीय संघ के देशों ने भी एस्पिरिट नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी। 1983 में कुछ निजी संस्थाओं ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लागू होने वाली उन्नत तकनीकों जैसे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास करने के लिए एक संघ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की स्थापना की थी। अब हम बात करते हैं एआई के इस्तेमाल के बारे में। एआई का इस्तेमाल आज लगभग हर क्षेत्र में हो रहा है, जैसे हेल्थ केयर सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर एटसेट्रा। इसके साथ ही आपने चैटबॉट का भी नाम सुना होगा। आजकल हर कंपनी इसका इस्तेमाल कस्टमर सपोर्ट के लिए करती है। जैसे जब कभी आप ऑनलाइन बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं और कोई चीज आपको ना समझ आ रही हो तो इसी से आपको ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट दिया जाता है, जहां आप अपनी समस्या चैट बॉक्स में लिखते हैं और फिर दूसरी ओर से आपको उसका समाधान दिया जाता है। दूसरी ओर से समाधान देने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि बैंक का एआई टूल ही होता है, जिसे चैटबॉट का नाम दिया गया है। ऐसे ही चैटबॉट का इस्तेमाल अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कंपनियां भी करती हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि एआई के फायदे क्या हैं। इसका उपयोग हमेशा बेहतर फैसले लेने के लिए किया जा रहा है। यह विभिन्न क्षेत्रों में काफी तेजी से प्रचलित हो गया है और इससे कई लाभ भी हो रहे हैं। एआई की सबसे बड़ी खासियत ऑटोमेशन है, जिसकी वजह से देश के मेडिकल सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है।
इस तकनीक से एक्सरे रीडिंग जैसे तमाम काम आसानी से हो जाएंगे और डॉक्टर्स को भी मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, इससे मरीजों का इलाज बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में नए नए खोजों में मदद करना, रोजमर्रा के जीवन को आसान बनाने से लेकर स्पोर्ट्स के क्षेत्र को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बेहद फायदा होगा। खिलाड़ी इस तकनीक के जरिए अपनी परफॉर्मेंस पर नजर रख सकेंगे। इसके अलावा लोगों को तकनीक से खेल को आसानी से समझने में सुविधा मिलेगी। साथ ही स्कूल और कॉलेज से लेकर कृषि के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह काफी उपयोगी है। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज फायदेमंद है तो उससे कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान जरूर होते हैं। तो अब चलिए एआई के नुकसान के बारे में भी जान लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई तरह के फायदे हैं तो इसके नुकसान भी हैं। अभी पिछले साल का ही एक एआई से जुड़ा सबसे चर्चित मामला सामने आया था, जब रूस में शतरंज प्रतियोगिता में एक रोबोट ने छोटे बच्चे की उंगली तोड़ दी थी। यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि 7 साल के बच्चे ने शतरंज में पार्टनर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टर्न के बीच ही अपनी चाल चलनी चाहिए थी। हाल ही की बात करें तो बॉलीवुड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की डीप फेक वीडियो काफी वायरल हुई थी। इसे डीप लर्निंग भी कहते हैं। इसमें दूसरे वीडियो में इस एल्गोरिज्म की मदद से किसी एक हिस्से को मॉर्फ किया जाता है, जिससे वीडियो पूरी तरह से रियल लगता है। इसके लिए वॉइस क्लोनिंग तक का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ कटरीना कैफ और पूर्व भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर की फोटो के साथ भी छेड़छाड़ हो चुकी है। हालांकि लोगों की ऐसी फेक वीडियो और फोटोज बनाने वालों के खिलाफ कई बॉलीवुड सेलेब्स ने आवाज भी उठाई है। इस लिस्ट में अमिताभ बच्चन से लेकर मृणाल ठाकुर का नाम शामिल है। और एक सर्वे में सामने आया कि यूजर्स को आवाज के जरिए ठगने में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका रहती है। मात्र 3 सेकंड में मशीन एक यूजर की आवाज को कॉपी कर साइबर ठगों का हथियार बनती है। सबसे चौंकाने वाला किस्सा एआई के गॉडफादर कहे जाने वाले जेफरी हिंटन का रहा। उन्होंने खुद इसे बेहद खतरनाक बताया है। वो कहते हैं कि अभी यह टेक्नोलॉजी वर्तमान में इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान तो नहीं, लेकिन भविष्य में ऐसा होने से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, बहुत दूर का दिन नहीं होंगे जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमिनेट करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा फील्ड पूरी मानव जात को ड्राइव करने वाला है। जॉब बचेगी कि नहीं बचेगी उसका डिबेट होगा। ड्राइवरलेस कार आएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली कार आने वाली है। ड्राइवर का क्या होगा? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद भी जॉब क्रिएशन की संभावना है क्या? और जो इसके एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद जॉब क्रिएशन की बाहरी संभावनाएं बढ़ने वाली है।
पूरा विश्व एक नई सोच की ओर जाने वाला है, उसके लिए एक नई जनरेशन तैयार होने वाली है। यानी जगत कितनी तेजी से बदल रहा है, टेक्नोलॉजी मनुष्य को किस प्रकार से ड्राइव कर जा रहा है, अगर हम उसके साथ अपने आप को थोड़ा सा भी कोप अप नहीं रखेंगे तो फासला इतना बढ़ जाएगा कि फिर हम इतने इरेलेवेंट हो जाएंगे कि हमें कोई पूछेगा तक नहीं। ये अवस्था दूर नहीं है। तो चलिए अब जान लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य और इसकी चुनौतियां। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य बहुत ही रोचक है। इस तकनीक को लेकर रोज कुछ नया हो रहा है। आजकल इसके एडवांस और डीप लर्निंग मॉडल्स बहुत तेजी से डेवलप हो रहे हैं, जिनका इस्तेमाल बहुत कामों जैसे मेडिकल डायग्नोसिस, सेल्फ ड्राइविंग कार, स्मार्ट होम्स, स्टॉक मार्केट एनालिसिस जैसी बहुत सारी चीजों में किया जा रहा है। यह हमारे आने वाले जीवन में काफी मददगार साबित होगा। लेकिन एआई की सबसे बड़ी चुनौती इसकी कीमत होगी, क्योंकि यह हर दिन अपडेट हो रहा है। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में एआई का इस्तेमाल सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। दुनिया के कई देश एआई बेस्ड सोल्जर यानी रोबोट बनाने की कोशिश में लगे हैं, ताकि युद्ध में मानवीय क्षति को कम किया जा सके। अगर ऐसा होता है तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी, लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि एक मशीन में कभी भी खराबी आ सकती है और ऐसी स्थिति में इसके घातक परिणाम भी सामने आ सकते हैं। सोचने समझने वाले रोबोट अगर किसी वजह से इंसानों को अपने खिलाफ मानने लगे तो मानवता के लिए यह एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। इस पर आधारित आपने कई फिल्में भी देखी होंगी। आम लोगों पर कितना और कैसा असर पड़ेगा? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एआई पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली और तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी है, जो इंसानों के निर्देश देने पर काम करती है। भले ही यह मनुष्यों द्वारा विकसित की गई है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि एआई मनुष्यों की तुलना में अधिक कुशल, बेहतर और कम खर्च में काम करती है, और इसीलिए आज हर फील्ड में एआई से काम लिया जा रहा है। हो सकता है कि इसकी मदद से हम भविष्य में एक दिन ऐसे समय में पहुंच जाएं जहां हम इसकी मदद से अपने रोजमर्रा के काम आराम से कर सके। फिर इतना सफल हो जाए कि उसको आपको शेयर मार्केट या कहीं पर भी कितना इन्वेस्ट करना है, इसकी सटीक जानकारी ये दे पाए। इसके साथ ही एडिटिंग की दुनिया में भी एआई बहुत तेजी से फैल रहा है। आपको अब एडिटिंग करते समय पीआरओ या किसी सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, बल्कि इस टूल की मदद से आप कोई भी शानदार एडिटिंग आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एआई टूल्स ऐसे भी हैं जो आपको किसी गाने से लेकर उसके बोल या म्यूजिक अलग करके दे सकते हैं, जो कि एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर के लिए करना बहुत मुश्किल होता है। इन सभी चीजों का सीधा सा मतलब है कि आने वाले समय में एआई लोगों के रोजगार पर बुरा प्रभाव डालने वाला है। जहां वैज्ञानिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे गिनाते हैं, तो वहीं ये भी मानते हैं कि इसके आने से सबसे बड़ा नुकसान इंसानों को ही होगा, जो स्वयं ही फैसले लेने लगेंगी और उन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो वो मानवता के लिए हानिकारक हो सकते हैं। Well, eventually, if it gets to be much smarter than us, it'll be very good at manipulation because it will have learned that from us. And there are very few examples of a more intelligent thing being controlled by a less intelligent thing. And it knows how to program, so it'll figure out ways of getting around restrictions we put on it. It'll figure out ways of manipulating people to do what it wants. So what do we do? Do we just need to pull the plug on it right now? Do we need to put in far more restrictions and backstops on this? How do we solve this problem? It's not clear to me that we can solve this problem. I believe we should put a big effort into thinking about ways to solve the problem. I don't have a solution at present. I just want people to be aware that this is a really serious problem and we need to be thinking about it very hard. I don't think we can stop the progress. I didn't sign the petition saying we should stop working on AI because if people in America stop, people in China wouldn't. It's very hard to verify whether people are doing it. There have been some whistleblowers who have been warning about the dangers of AI over the past few years. One of them, Timnit Gebru, was forced out of Google for voicing his concerns. Looking back on it, do you wish that you had stood behind these whistleblowers more? Timnit's actually a woman. Oh, sorry. So they were rather different concerns from mine. I think it's easier to voice concerns if you leave the company first. And
their concerns aren't as existentially serious as the idea of these things getting more intelligent than us and taking over. और इसी के साथ ही एबीसी न्यूज से खास प्रोग्राम जानकारी जरूरी है में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत और देखते रहिए एबीसी न्यूज।